नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनएम न्यूज और मैं अभिजीत नंदी मजुमदार आपके साथ इस समय की सबसे महत्वपूर्ण खबर लेकर। और सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लद्दाख दौरा शेड्यूल में नहीं था, अचानक पहुंचे नरेंद्र मोदी लद्दाख। अब पहुंचने के तुरंत बाद एकदम लद्दाख के सेना की बीच पहुंच गए हैं, नीमू में पहुंचे। सबको संबोधित करते हुए, हौसला बढ़ाते हुए नरेंद्र मोदी को देखा गया है। और साथ ही साथ चीन को कड़ा संदेश, गलवान हमारा है, किसी भी हालत पर गलवान को हम नहीं छोड़ेंगे। पर सियासत अभी सुर्खियों में है, खासकर कांग्रेस की राहुल गांधी ने एक ट्विटर पर वीडियो पोस्ट किया है। इस पूरे मसले को लेकर चर्चा करेंगे डॉक्टर विजय शंकर शास्त्री, बीजेपी के आला नेता और नेशनल स्पोक्स पर्सन। नमस्कार शास्त्री जी, एएनएम न्यूज में आपका नमस्कार, धन्यवाद। शास्त्री जी, पूरा मुद्दे पर पहले चलते हैं कि प्रधानमंत्री जी की ये जो दौरा था लद्दाख पर, ये एकाएक बहुत ही सीक्रेटिव था। पहले ये जानना चाहेंगे कि क्यों ये सीक्रेटिव था और इस पर जो ये इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, किस किस कारण के लिए प्रधानमंत्री अचानक आज पहुंचे लद्दाख? देखिए नंदी जी, इस संदर्भ में तो मैं भी बहुत एथेंटिक रूप से कुछ भी कहने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि हम लोगों को भी आप लोगों के माध्यम से ही, मीडिया के माध्यम से ही पता चला है कि प्रधानमंत्री जी इस समय देश की सीमा में और हमारे बहादुर जाबाज सैनिकों के साथ हैं। और ये सुनकर के हम लोगों को भी आश्चर्य हुआ, लेकिन खासतौर से हम लोग चूंकि प्रधानमंत्री जी के साथ काम किए हुए हैं, उनके निकट रहे हुए हैं, इसलिए हम लोग जानते हैं कि वो इस प्रकार के निर्णय के लिए जाने भी जाते हैं। वो एक तरह से देखा जाए तो ऐसे निर्णय लेते हैं जिस निर्णय पर कभी कभी बाद में ऐसा लगता है कि इस पे तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो ऐसे निर्णय लिए हैं। और देखा है देश ने 2014 के बाद देश ने देखा है कि इस प्रकार के कई उनके निर्णय हुए हैं जो लाभ हानि या अपनी सियासत के लिए नहीं, बल्कि सोसाइटी के लिए, देश के लिए और मानवता और इंसानियत के लिए आवश्यक होता है, ऐसे निर्णय वो लिए हैं। और इसी को नरेंद्र मोदी कहते हैं और इसी को मोदी है तो मुमकिन भी कहते हैं। आज वो जिस प्रकार से नीम में लैंड किए हैं और सेना के आला अफसरों के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे टाइगर्स के बीच में उनका एक तरह से देखा जाए तो उनको लीड करने वाला एक लीडर आ चुका है। और उन्होंने बड़े जाबाजी के साथ, संवेदनशीलता के साथ और विनम्रता के साथ उन्होंने सैनिकों के, हमारे योद्धाओं के बीच में जाकर के उन्होंने एक कड़ा संदेश दिया है, विनम्रता के साथ लेकिन कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कह दिया है कि अब विस्तारवाद नहीं चलेगा। अब विस्तारवाद के संदर्भ में आप समझ सकते हैं कि ये विस्तारवाद का सीधा अर्थ है चाइना के लिए। चाइना के अलावा मेरे ख्याल से इतना निम्न किस्म का विस्तारवादी मानसिकता दुनिया के किसी देश में नहीं देखा गया। इसलिए विस्तारवाद पर अगर अटैक होता है तो ये मान कर चलिए कि वो चाइना पर अटैक हुआ है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब तो विकासवाद से ही दुनिया को चलना है, विकासवाद पर ही लोगों का ध्यान होनी चाहिए और विकासवाद के लिए आप अपनी सीमा में रह करके अपने देश की उन्नति के लिए जो चाहे उचित हो वो करिए। तो ये रहा और यह एक अच्छा और कड़ा संदेश उन्होंने दिया। साथ ही साथ एक चीज और उन्होंने कहा कि जो हमारे ये जाबाज, बहादुर, अदम्य साहस रखने वाले सैनिक हैं, इनके रहते हुए ये देश बिल्कुल महफूज है। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत पर आंखें उठा करके देख सके। और यह एक संदेश क्या है? शास्त्री जी, एक सवाल है, देश महफूज है,
उठाकर आंख उठाकर नहीं देख सकते हैं। विस्तारवाद के खिलाफ चाइना की ओर इशारा करते हुए विस्तारवाद के खिलाफ आवाज उठाया नरेंद्र मोदी जी ने। यहां पर सियासत गरमाई गई है क्योंकि राहुल गांधी ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए बताया कि चाइना विस्तार कर चुके हैं और लद्दाख पर आ चुके हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़ा हैरत होता है कि भारत में रह करके और लगातार उनके रोल को देखा जा रहा है। जब से ये गलवान घाटी की घटना हुई है तब से राहुल गांधी, उनकी मदर सोनिया गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी और इतना ही नहीं, उनके जो क्लोज सर्किल के लोग हैं, लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के, उनकी आवाज कितनी बदली हुई है। लगता ही नहीं है कि वो भारत के साथ है। ये उनको स्पष्ट करना होगा, करना चाहिए। देश की जनता की रिएक्शन देखिए, सोशल मीडिया में रिएक्शन देखिए कि इन सबों की बातों को कितनी देश की जनता में नाराजगी है इनकी बातें सुन करके। सोनिया गांधी आज ही कह रही हैं कि हमारे यहाँ नीट की परीक्षा में ओबीसी रिजर्वेशन खत्म क्यों। आप सोचिए, जिस देश में आज देश का प्राइम मिनिस्टर सेंसिटिव जो स्थिति है उसके लिए सीमा पर खड़ा हो और वहां पर ध्यान जनता का भटकाने के लिए ओबीसी आरक्षण की बात सोनिया गांधी द्वारा किया जा रहा है। और इसी प्रकार राहुल गांधी, ये लोग ऐसे राग छेड़ते हैं जिसका वर्तमान के साथ खासतौर से हमारे देश में कोई रिलेशन ही नहीं होता है। और आज तक तो देखिए, जब से गलवान घाटी की घटना हुआ है, आज तक यही पूछा जा रहा है कि 2008 में आप लोगों ने जाकर के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ चाइना गवर्नमेंट, वहां की गवर्नमेंट तो पार्टी ही है, तो वहां की गवर्नमेंट के साथ आपका कांग्रेस पार्टी का इंडिविजुअल क्या एमओयू हुआ, उसको देश जानना चाहता है। देश जानना चाहता है कि क्या आप लोगों ने समझौता किया है, आप मां बेटों ने क्या वहां पर जाकर के गुल खिलाए हैं। इस भाषा में लोग पूछ रहे हैं और अभी तक उसका जवाब नहीं आया है। लेकिन यह बात सत्य है कि कुछ न कुछ वहां समझौता हुआ है, जिस वजह से आज इनकी विपरीत आवाज आ रही है। जब देश एक भाषा बोल रहा है तो इनकी अलग आवाज आ रही है। लेकिन एक हमारे यहां कहावत है हिंदी में, नक्कार खाने में तूती की आवाज, तो इनकी वो आवाज को देश सुनना नहीं पसंद करता है। उनकी आवाज कहीं ना कहीं उसका कोई मायने भी नहीं है। और आज पूरा मुल्क, देश एक है, जवानों के साथ है, सरहद पर है। आज भले ही हम वाराणसी में, आप कलकत्ता में हैं, लेकिन हम लोग मानसिक रूप से तो भारत की सेना के साथ सीमा पर हम लोग बैठे हुए हैं और हम लोग वही देख रहे हैं कि हमारी सेना की एक एक पल की गतिविधियां क्या चल रही हैं और हमारे जाबाज विपरीत परिस्थितियों में भी चाइना का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए किस प्रकार से उद्धत हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल शास्त्री जी, इसमें और एक सवाल यहाँ पे उभर कर सामने आ रहे हैं कि इस मुद्दे को लेकर अब बुनियादी सवाल यह है कि सियासत होनी चाहिए, सियासत करनी चाहिए, राजनीति होनी चाहिए। इस मुद्दे पर जहां पे देश की सुरक्षा की सवाल है, इस पर क्या राजनीति होनी चाहिए? देखिए नंदी साहब, ये इस पर जो राजनीति हो रही है ना, ये दुर्भाग्य है से नहीं, लंबे समय से। और खास तौर से देश का, जब हमारे देश में स्वतंत्रता मिलती है और कितने बड़े मूल्य पर स्वतंत्रता मिली कि देश को काट दिया गया, दो टुकड़े कर दिया गया। चलिए, उसको भी देश ने स्वीकार किया, लेकिन उसके बाद से लगातार क्या किया जा रहा है, कैसे कैसे हमारी जमीन को हमारे पास पड़ोस के लोग हथियाते चले जा रहे हैं और हमारा देश मौन ये सब देख रहा है। ये देश मौन देख रहा था, लेकिन देश ये भी समझ रहा था कि ये लीडरशिप की कितनी कमियां हैं। आज पाकिस्तान में जो हमारा पीओके को वो लोग बोलते हैं, हमारा कश्मीर जो पाकिस्तान के हिस्से में है, उसका कारण सारी दुनिया जानती है कि अगर थोड़ी सी भी लीडरशिप की दृढ़ता रही होती तो आज
पीओके नहीं होता, वो भारत का अभिन्न अंग होता और है। लेंगे। आज भी असेंबली में वहां की सीटें छोड़ी गई, आज भी वहां के प्रतिनिधियों का हम इंतजार करते हैं और वो भी जल्दी हो जाता। लेकिन अभी क्योंकि अपने ही घर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसकी वजह से, नहीं तो हम लोगों ने तो ये उम्मीद जताई थी कि आज चाइना के साथ नहीं बल्कि पीओके भारत के साथ होता और हम लोग पीओके के मुद्दे पर इस देश की गर्म हुई सारी सियासत को ठंडा करते होते, पर ऐसा नहीं हो पाया है। लेकिन यही होगा। चीन भी भारत का है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत का है और जल्दी उसे लिया भी जाएगा। ये भारत की अदम्य सेना का एक तरह से डिटर्मिनेशन है और यही जो डिटर्मिनेशन है ये सेना और लीडरशिप दोनों का एक तरह से देखा जाए तो दोनों के एक्शन से रिफ्लेक्ट भी हो रहा है कि अब ये वो भारत नहीं है जो पड़ोसियों के अत्याचार को सहेगा, बल्कि ये वो भारत है जो घर में घुस करके बदला लेगा। एकदम ये मजबूत भारत की बात आप कह रहे हैं जो घर में घुसकर बदला लेगा। साथ ही साथ एक आखिरी सवाल करेंगे शास्त्री जी, इसमें ये पाकिस्तान और चीन, अब हाल ही में देखा गया है कि एक दूसरे के हाथ और पीठ थपथपा रहे हैं, एक दूसरे के हाथ जोड़ रहे हैं, तो ये जो मुद्दा है आगे जाकर और बढ़ेगी, तो आप लोगों की क्या संदेश है पाकिस्तान और चीन की तरफ? देखिए, पाकिस्तान को तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से संदेश दे दिया गया है कि इधर चेहरा करके भी मत देखना। जहां तक चाइना की बात है तो हमारे सैनिकों के अदम्य साहस ने चाइना को भी जवाब दे दिया है। नंदी जी, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, युद्ध जो होना था हो गया है। अब चाइना के पास इतनी ताकत नहीं है या उसके सैनिकों के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो दोबारा भारत के ऊपर आंख उठा करके देख सके। उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जा चुका है। उनके भी 45 के लगभग सैनिक जमीन दो खो चुके हैं और हमारे जो जबाज हमारे जो सैनिकों ने शहादत दी है, आज उनके परिवार के जो हमारे सीओ थे संतोष बाबू, आज उनके पत्नी की जो विधवा पत्नी है, उनका एक इंटरव्यू में देख रहा हूं। उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारी पलटन आज भी सीमा पर है और मुंहतोड़ जवाब दे रही। यानी आप देखिए ना कि उनके पति नहीं रहे, शहीद हो गए, लेकिन आज भी उनके दिल में है कि हमारी पलटन है। अगर ऐसे जज्बात हमारे देश के प्रत्येक लोगों के दिल में है तो यह देश अब मुंह तोड़ जवाब देगा। और आपने जो प्रश्न किया है कि चाइना और पाकिस्तान को जवाब मिल चुका है। अब तो बारी यह है कि हम लोग ये जो जवाब दिया गया है इसमें किस हद तक निगोशिएशन कर सकते हैं और हम निगोशिएशन करेंगे। हम लोग क्लेम किए हैं और वो क्लेम लेकर के रहेंगे। हमें पीओके भी चाहिए, हमें सियाचिन भी चाहिए, और अगर चाइना ने जहां जहां भी हमारी जमीनें दबाई हैं, हम उन जमीनों को लेकर के रहेंगे। कुल 46,000 किलोमीटर का जो एरिया भारत का चाइना ने दबा करके रखा है, हमें उसका हिसाब चाहिए। हिसाब नहीं बल्कि वो वापस चाहिए। अब देश उस तरफ बढ़ गया है। हम विस्तारवादी नहीं मानसिकता के हैं, लेकिन हम अपने देश को संकुचित होते हुए भी नहीं देख सकते हैं। हम विस्तारवाद में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन हम देश के विकास में विश्वास रखते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से देश को नेतृत्व प्रदान किया है, ये बहुत सकारात्मक नेतृत्व है। और यह ऐसा नेतृत्व है जो न केवल देश को बदलेगा बल्कि देश में रहने वाले नागरिकों को भी बदल के रख देगा। एक नई संस्कृति, एक नई जनरेशन को दुनिया देखेगा।
एकदम एक बहुत अहम बात आप कही है डॉक्टर विजय शंकर शास्त्री। आपने कहा है कि जवाब हम लोगों ने दे चुका है, सर्जिकल स्ट्राइक और इकोनॉमिकल सर्जिकल स्ट्राइक जो हम लोगों ने दिया है उस पर चाइना और पाकिस्तान दोनों देश हिल गया है। और आगे जाकर भारत, हम विस्तारवाद नहीं है मगर भारत का जो जमीन चाइना ने दबा कर रखा है उसको वापस लेने की कवायद अब शुरू करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर विजय शंकर शास्त्री हमारे साथ जुड़ जाने के लिए, और आगे जाकर भी आपके साथ बातचीत करेंगे और मुद्दे पर और चर्चा करेंगे। धन्यवाद और बहुत नमस्कार। धन्यवाद।